वेनेजुएला में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज का दिन राजनीतिक और संवैधानिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में आज वहां पर क्या क्या हो सकता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल असेंबली का नया सत्र और नेतृत्व का आज चुनाव होगा। इसके अलावा जैसे हर साल 5 जनवरी को संसद का नया सत्र शुरू होता है। संवैधानिक संकट के बीच, जो फिलहाल संवैधानिक संकट हम वेनेजुएला में देख रहे हैं, इन सब के बीच संसद की बैठक पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज संसद के नए अध्यक्ष और बोर्ड का चुनाव होना है, यानी कि आज तय होगा कि देश की विधायी शक्ति किसके हाथ में रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति फिलहाल नियुक्त किया है। आज संसद के सामने डेल्सी रोड्रिगेज को लेकर स्थिति साफ हो सकती है, तस्वीर सामने आएगी। विपक्षी नेता भी एडमुंडो गोंजालेज राष्ट्रपति पद पर दावा ठोक सकते हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना की ओर से गिरफ्तार निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की कोर्ट में आज पेशी भी होनी है। इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर हथियारबंद अमेरिकी बलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और सुरक्षा बल मादुरो को ले जाते हुए नजर आए। बताया तो ये जा रहा है कि आज ही अमेरिकी अधिकारियों और वेनेजुएला के स्थानीय अधिकारियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ले जाते वक्त अमेरिकी सेना के सुरक्षा बलों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारी हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और काफिले में चल रही वैन के दरवाजे खुले रखे गए, जिससे साफ संदेश यहां पर दिया गया है कि सुरक्षा बेहद कड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम में शहर में लोगों का ध्यान खींचा है और सुरक्षा इंतजामों की सख्ती साफ तौर पर नजर आई। और देखिए, न्यूयॉर्क में मादुरो की पेशी को लेकर अमेरिकी सेना की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस बीच वेनेजुएला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर से 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष ये है जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष है जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वाशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था।
लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। और इस बीच आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज वेनेजुएला के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने जा रही है। इसका मुख्य एजेंडा अमेरिका की तरफ से हालिया सैन्य ऑपरेशन और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी है। अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अपने देश लेकर गई है और इस बड़े वैश्विक घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा परिषद की प्रेसिडेंसी की ओर से जानकारी ये दी गई है कि आपात बैठक सोमवार सुबह 10 बजे होगी और वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गहरी चिंता भी जाहिर की है। तो वहीं चीन और रूस अमेरिका की कार्रवाई पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और यूएनएससी की बैठक में अपना विरोध जता सकते हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही, दो खेमे में बट रही है। ट्रंप के कमांडो ऑपरेशन ने अमेरिका के दुश्मनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। मादुरो की रिहाई के लिए ट्रंप पर हर तरह का दबाव डाला जा रहा है। इसमें डिप्लोमेसी भी है और एटम बम वाली धमकी भी नजर आ रही है। We are going to run the country. तेल और तख्ता पलट, क्या ये वीडियो बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह? क्या मादुरो की ये हालत देखकर अमेरिका पर टूट पड़ेंगे पुतिन, जिनपिंग और उनके बाकी जिगरी दोस्त? वेनेजुएला इस वक्त युद्ध का ऐसा सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जिसमें अमेरिका के दुश्मनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से उठाए जाने के बाद दुनिया में अमेरिका बनाम रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की चौकड़ी खड़ी हो गई है। अमेरिका के सामने ये चार देश चट्टान बनकर एक ऐसी वार्निंग दे रहे हैं जिसका मैसेज बिल्कुल साफ है, तेल और तख्ता पलट का खेल बर्दाश्त नहीं करेगी दुनिया। और इसी धमकी से बढ़ रहा है वर्ल्ड वॉर का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑपरेशन मादुरो से कैसे घिर चुके हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के साथ उनकी पत्नी को भी अमेरिका क्यों ले गए डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कौन है निकोलस मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस? सीलिया फ्लोरेस क्यों बन गई वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मन नंबर 2? सीलिया फ्लोरेस पर अमेरिका में क्यों चलाया जाएगा मुकदमा? क्या वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल की बड़ी बॉस हैं सीलिया फ्लोरेस? क्या मादुरो की सत्ता की असली मास्टरमाइंड सीलिया रही हैं? निकोलस की पत्नी इस वक्त न्यूयॉर्क की जेल में हैं। उन पर वहां की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लेकिन दूसरा सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने एक संप्रभु देश की लीडरशिप को अपने कब्जे में लिया है। इसी ने अमेरिका के सामने उसके सबसे बड़े दुश्मनों को एकजुट कर दिया है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है और चट्टान की तरह अमेरिका के सामने खड़े चार देश अब ट्रंप को अल्टीमेटम दे रहे हैं। खतरा विश्व युद्ध का मंडराने लगा है और वेनेजुएला अब इसकी सबसे ताजा वजह बन चुका है। रूस क्या कर रहा है? चीन क्या कर रहा है? ईरान क्या करेगा?
और उत्तर कोरिया ने क्या एक्शन लेने की धमकी दी है, ये बताने से पहले आपको सीलिया फ्लोरेस को लेकर एक पुराना सच बता देते हैं। साल 2015 में सीलिया फ्लोरेस के भतीजों एंटोनियो कैंपो फ्लोरेस और फ्रांसिस्को फ्लोरेस को अमेरिका ने 800 किलो कोकीन के साथ पकड़ा था। उन्हें ड्रग तस्करी के केस में सजा दी जा चुकी है।